आज के टाइम पे कॉटन बड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कॉटन बड्स का बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। कोविड के वजह से कॉटन बड्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा है और आगे चल के इसका डिमांड और भी बढ़ते रहेगा। परंतु इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कॉटन बड्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, दूसरा कॉटन बड्स को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तीसरा कॉटन बड्स को बनाने के लिए कौन सा मशीनरी यानी मशीन की ज़रूरत होती है, चौथा कॉटन बड्स बनाने के बाद इसको बेचे कहाँ पे, सेल कहाँ पे करें, पांचवा कॉटन बड्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स या फिर कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी, और लास्ट में आता है कॉटन बड्स बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कितना प्रॉफिट मिलता है। तो सारे प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। तो सबसे पहले देखते हैं कॉटन बड्स का इस्तेमाल कहां पर ज़्यादा होता है। देखिए, कॉटन बड्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है मेडिकल इंडस्ट्री में, यानी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्टोर या फिर क्लिनिक आदि, जहाँ पे नाक, कान, आँख और गले की बीमारियों के लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखिए, आजकल कोरोना टेस्ट के लिए जो स्वाब कलेक्शन किया जाता है उसके लिए भी कॉटन बड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, देखिए मेडिकल इंडस्ट्री के बाद कॉटन बड्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, यानी जहाँ पे सैलून और ब्यूटी पार्लर पे इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेंटिंग क्षेत्र में देखिए, यानी जहाँ पर भी पेंटिंग होता है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, जहाँ पर भी पेंटिंग होता है, पेंटिंग के लिए भी आजकल कॉटन बड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए कॉटन बड्स को बनाने के लिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स ज़रूरत होती है स्टिक, यानी जिसको हम तीली कहते हैं। ये पेपर का भी होता है, वुडन का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है, जिसका लेंथ होता है 5 से 7 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। इसके अलावा हमें चाहिए रुई, यानी जिसको हम कपास कहते हैं। ये 100% वाइट कॉटन हमें चाहिए। इसके अलावा एक ऑब्जर्वेंट चाहिए, यानी जो स्टिक होता है, स्टिक के दोनों ओर से जो रुई लगाया जाता है, इसमें ऑब्जर्वेंट की ज़रूरत होती है। तो तीनों चीज़ें ज़रूरत होता है, एक होता है स्टिक, दूसरा होता है रुई यानी कपास, तीसरा होता है ऑब्जर्वेंट। अब देखते हैं इसमें कौन सा मशीन को यूज किया जाता है। देखिए, आप अगर इसको ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक कॉटन बड मेकिंग मशीन आप खरीद सकते हैं, जो कि इंडिया मार्ट से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए स्पाइंडल मेकिंग मशीन, यानी जो तीलिया, जो स्टिक होता है, उसको बनाने के लिए ये मशीन आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा कॉटन मोल्डिंग मशीन और कॉटन प्लॉकिंग मशीन, ये जो दोनों मशीन है, जो स्टिक होता है, स्टिक के दोनों बाजू में जो रुई लगाया जाता है, उसको लगाने के लिए ये मशीन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, कॉटन बड बना लिया, अब इसको पैकिंग करने के लिए एक पैकिंग मशीन की भी ज़रूरत होगी। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी MSME रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन और एक ट्रेड लाइसेंस निकालना होगा। यानी आप अगर अपना बिजनेस को नगर या महानगर से आप कर रहे हैं या फिर कहीं से भी आप अपना बिजनेस को कर रहे हैं, तो वहाँ के जो नगर पालिका होते हैं वहाँ से आपको ट्रेड लाइसेंस निकालना होगा, जिसको कहते हैं व्यापार अधिकार पत्र। इसके अलावा आपको ट्रेडमार्क और पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, यानी आप अपना प्रोडक्ट को एक नाम से उसको ब्रांड भी बना सकते हैं और आप अपना बिजनेस को ग्रोथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस को ग्लोबली ले जाना चाहते हैं, आप अपना प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर भी बेचना चाहते हैं, तो आपको फिर एक IC कोड लेना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये कोड के सहारे आप अपना प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर भी बेच पाएंगे। अब देखते हैं इस बिजनेस में लागत और मुनाफा, यानी कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है और कितना प्रॉफिट मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बिजनेस को एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना घर से भी शुरुआत कर सकते हैं, यानी स्मॉल स्केल पे 20 से 50 हज़ार इन्वेस्ट करके महीने में कम से कम आप 10 से 15 हज़ार मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उससे थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, अगर मीडियम स्केल पे आप करना चाहते हैं, तो 1 से 2 लाख इन्वेस्ट करके महीने में आप 20 से 50 हज़ार मुनाफा कमा सकते हैं। उससे और भी बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप लार्ज स्केल पे ले जाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको एक स्पेस की ज़रूरत होगी। स्पेस के लिए फिर आपको रेंट देना होगा, आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आप 10 से 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मुनाफा थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लार्ज स्केल पे जाएंगे, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा।
तो ये लार्ज स्केल पे कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट दिखता है। अब देखिए, आपने जान लिया कि कॉटन बड्स को सबसे ज़्यादा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कॉटन बड्स को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, या फिर इसको बनाने के लिए कौन सा मशीन की ज़रूरत होती है, और कौन सा डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस लेना पड़ता है, और इसका इन्वेस्टमेंट और मुनाफा आप देख लिए। अब देखिए, इसको आप बेचे कहाँ पे आप सेल करेंगे। देखिए, आप ई कॉमर्स का हेल्प ले सकते हैं, यानी आज के टाइम पे अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर Myntra.com, वहाँ पे जाके आप अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग करा सकते हैं, जिससे आप आसानी से प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आप इंडिया मार्ट को देखें, इंडिया मार्ट पे भी जाके आप इसको बेच सकते हैं। तो ये तो था ओवरऑल कॉटन बड्स का बिजनेस आइडिया। देखिए, आइडिया से काम नहीं चलता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर आपके पास बिजनेस नॉलेज की कमी है और बिजनेस शुरुआत करने के लिए इन्वेस्टमेंट की कमी है, तो आप बड़ा बिजनेस में IBC ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि IBC ज्वाइन करके आप अपना बिजनेस नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और बिजनेस शुरुआत करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो आप एज ए IBC यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। अगर आप IBC के बारे में डिटेल समझना चाहते हैं या फिर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हैं। परंतु बिजनेस आइडिया के ऊपर ये तो शुरुआत वीडियो है, आने वाले 260 वीडियो एक एक करके मैं रिलीज करता जाऊंगा। अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।